हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाउन। तो ये गाउन के लिए कपड़ा है और ये इसके लिए लाइनिंग है। तो ठीक है, यहाँ पर हम इस 2.5 मीटर कपड़ा लिया है हमने और इससे गाउन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे हमें घेरा कट करना है। जो ओरेम में घेरा कट करेंगे उसकी साइड से जो कपड़ा निकलेगा उससे हम अपना टॉप पीस निकालेंगे। तो सबसे पहले इस कपड़े को डबल लेयर करके रख लेंगे। तो यहाँ में हमने 2 लेयर में कर लिया है इसको, डबल लेयर में कपड़े को एक बार अर्ज की तरफ से फोल्ड कर लिया है। और अब इसे हमने एक कॉर्नर को उठा के दूसरे कॉर्नर पे रख के और एम में कर लिया है। तो ठीक है, यहाँ से हमें अपनी लंबाई नापनी है इस कपड़े की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 लेयर में रखा हुआ है, तो अपनी कमर का मेजरमेंट ले लें जो भी आपकी टॉप पीस का है। तो यहाँ पर कमर का मेजरमेंट ले लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारी जो कमर है वो 24 इंच की है। तो यहाँ पर हमें 6 इंच लेना है और हाफ इंच लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 6.5 इंच पे हमने एक मार्क डाल लिया है और इससे हमें लंबाई लेनी है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपकी जो भी लंबाई हो उस हिसाब से ले लें। तो जो भी आप टॉप पीस बना रहे हो उससे ऊपर की तरफ इंच टेप को निकाल दें। हम 14 इंच का रखेंगे तो हमने उसे ऊपर की तरफ निकाल दिया है और नीचे की तरफ यहाँ से हमें अपनी लंबाई नापनी है। तो लंबाई हमारी इसकी रहेगी तैयार 42 इंच लंबाई तैयार रहेगी। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेंगे। तो जितना भी आपको लंबाई करनी है उस हिसाब से मार्क कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमने इस टेप को ऊपर की तरफ रख के पूरे में एक तरीके से मार्क डाल लिया है। तो हमें ऊपर से भी कट कर लेना है और नीचे की तरफ से भी कट कर लेना है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने ऊपर से इसे कट कर लिया है। इस तरीके से घेरा काफी ज्यादा निकल के आता है और इनमें जब बनाते हैं तो कम कपड़े में भी ज्यादा घेर निकल के आता है। तो ये हमने नीचे से भी कट कर लिया है इसको। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से तो ये हमारा कपड़ा जॉइंट है और एक तरफ से खुला हुआ है और ये इसका घेरा कट हो चुका है। तो अब हमें लाइनिंग के ऊपर कट करेंगे सबसे पहले इसका जो टॉप पीस होगा। तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से लाइनिंग को रख लें। जैसे कि हमारी 26 इंच है तो इसके लिए हमें 2 इंच लूजिंग लिया है हमने और इसे रख लिया है। तो सबसे पहले लंबाई नाप लेंगे। तैयार हम जो रखेंगे 14 इंच यानी 14 इंच रखेंगे। 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे तो 15 इंच पे मार्क कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। और जो इसका तीरा है वो है 12 इंच। तो यहाँ पर हम 6 इंच पे एक मार्क डालेंगे और जितना हमने तीरा लिया है उसी हिसाब से हमें शोल्डर लेने हैं। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर ही आर्म होल्स के लिए मार्क डालना है। तो यहाँ पर एक मार्क हम 1.25 इंच पे लगाएंगे जो बैक पीस के लिए होगा। फ्रंट पीस के लिए हम 0.25 इंच पे लगाएंगे और इसे गोलाई दे देंगे। ठीक है, हाफ इंच की गहराई लेके तब हमें ये फ्रंट के लिए मार्क डालना है। तो ये बैक है और ये फ्रंट आर्म होल्स है। अब हमें गला नापना है और इसकी ब्रेस्ट नापनी है। तो जैसा हमने बताया है कि जो भी आपकी चौड़ाई हो उस हिसाब से ले लें। तो यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई आ रही है वो 6.5 इंच आ रही है, उसमें 2 इंच लूजिंग लेंगे तो 9.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। और जो कमर है हमारी वो 24 इंच है तो वो 6 इंच पे आएगी और उसमें भी हम 2 इंच लूजिंग लेंगे तो 8.5 इंच पर ले लेंगे और इसे यहाँ से इस तरीके से तिरछा कर देंगे। तो ये हमारी फिटिंग के लिए है और ये हमारी एक्स्ट्रा है। अब इसका गला नापेंगे तो हम इसे बॉट नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे, 3.5 इंच, और नीचे की तरफ भी 3.5 इंच ही लेंगे और दोनों में बराबर बनाएंगे आप बैक और फ्रंट में। तो इसे इस तरीके से चौकोर कर लेंगे और इसमें बॉट नेक की शेप डाल लेंगे। तो ठीक है, इसका मार्क हो चुका है। अब इसको सेम इसी तरीके से कट कर लेना है। जो इसमें ऊपर आर्म होल्स में के लिए जो तीरा में मार्क डालते हैं वो हमने नहीं डाला है। जो तीरा की तरफ से डाउन करते हैं क्योंकि ये छोटा है और इसकी शेप इसी तरीके से ज्यादा अच्छी आएगी।
इसे दोनों पीस को अलग अलग कर लेंगे और बैक पीस को हटा देंगे। फ्रंट पीस में हमें आर्म होल्स की गहराई और कट करनी है। जैसे कि हमने मार्क डाला हुआ है उसी हिसाब से हमें इसकी गहराई कट करनी है। तो ये हमारे दोनों पीस कट हो चुके हैं। ये इस तरीके से चौड़ाई और लंबाई दोनों पीस को हमने कट कर लिया है। अब इसको जो नीचे से कपड़ा बचा था हमारा, तो इसके ऊपर रख के अच्छे से इसे कट कर लेना है। बिल्कुल इसी के बराबर, लाइनिंग के बराबर इसे कट कर लेंगे। और सेम तरीके से हमें दोनों पीस की कटिंग करनी है, बैक की और फ्रंट की। जैसे हम इसकी कर रहे हैं इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लिया। सेम तरीके से दूसरे पीस की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग हमने कर ली है। बहुत नॉर्मल है लाइनिंग की कटिंग करना। इस तरीके से रख के तिरछा कट कर लिया है। अब इसे सिलेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ½ इंच के लगभग हम इसे पूरा चारों तरफ से राउंडली कवर करेंगे ताकि इसके धागे वगैरह ना खिंचे। सिर्फ बॉटम की तरफ से छोड़ देंगे, बाकी आर्म होल्स और नेक के ऊपर सब पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरे वाले पीस को भी कंप्लीट करेंगे जैसे इस वाले को कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। छोटे छोटे नॉट्स लगा लेंगे जिससे अच्छे से पलट सके और इसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पर इसे हमने अच्छे से सीधा कर लिया है और इसके ऊपर पूरे में राउंडली दबाने वाली सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये हम आर्म होल्स और नेक के ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे सेम तरीके से दोनों पीस के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों पीस को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और यहाँ से हमें तीरा को जॉइंट करना है। तो हमने तीरा को जॉइंट कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए दोनों तीरा को जॉइंट कर लिया। अब इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई को बिल्कुल बराबर लगाना है। तो दोनों तरफ से इसी तरीके से हम इसकी फिटिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी फिटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से फिटिंग कर लिया। तो कमर को नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर 14 इंच आ रही है और हमें रखनी है 24 इंच। तो यहाँ पर हमें दोनों पीस में प्लेटें लगानी है। अपनी फिटिंग के अनुसार इसमें प्लेटें लगा लें। तो यहाँ पर हमें दोनों पीस में 4 प्लेटें आई है, हमने प्लेटें लगा ली हैं। और अब हमें इसका घेरा तैयार करना है। तो यहाँ से नाप लेंगे जितनी भी हमारे टॉप पीस की कमर है उस हिसाब से नाप के। और एक तरफ से तो हमारे स्कर्ट पीस जॉइंट है तो दूसरी तरफ से इसे जॉइंट कर लेंगे। ये बॉटम तक हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे सीधी। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है पूरे में। अब इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो पहला फोल्ड हम ½ इंच पे लेंगे और दूसरा फोल्ड भी हम ½ इंच पे लेंगे। इसी तरीके से ये पूरे बॉटम को हम फोल्ड कर लेंगे। इसमें हमने लेस वगैरह का यूज नहीं किया है, इसको एक ही जैसे कपड़े से बनाया। और देखिए इसकी लाइनिंग को भी हमने दोनों तरफ से सिल के और बॉटम से भी सिल लिया है। इसकी कमर हमने बिल्कुल कमर के बराबर रखी है। तो अब ये हमने उल्टा है हमारा दोनों ही, लाइनिंग भी और हमारी स्कर्ट पीस भी। तो हमने इसे इसके अंदर डाल लिया है।
यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर। और ये जो हमारा टॉप पीस है ये हमारा सीधा है, इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर हमें अटैच करते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल बराबर, लाइनिंग और कपड़ा और हमारे टॉप पीस पे। तो ये तीनों चीज पे हमें एक साथ पूरे में राउंडली सिलाई लगानी है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा ये गाउन कैसा लगा है, हमारे वीडियो बनाने का तरीका आपको कैसा लगता है। तो इसी तरीके से ये पूरे को हम सिल लेंगे। तो ये हमने पूरा बना लिया है। किस तरीके